अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम दालों के फूटने के बाद उन्हें अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं तो इसका उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त के ऊपर क्या असर पड़ता है, उनके हाज़मे के ऊपर, उनके लिए ग़िज़ाइयत के लिहाज से कौन कौन से मुस्बत असरात मरतब होते हैं। तो वीडियो में आपको बाकायदा तरीक़ाकार दिखाने वाला हूँ कि आपके पास घरेलू पैमाने पे कोई भी दाल दस्तयाब है तो आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करके उसकी स्प्राउटिंग करके यानी कि उसके फूटने के बाद अपने चिकन्स को प्रोटीन का एक अच्छा ज़रिया मुहैया करना है ताकि उनके पट्ठों की बेहतरीन किस्म की नशोनुमा हो सके और उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत हो सके। चूज़ों और पट्ठियों की ग़िज़ा का हिस्सा बनाने के साथ साथ अगर हम इस तरह के स्प्राउट्स ब्रीडर को देते हैं, उस माँ को, उस फीमेल को देते हैं कि जिसने कुछ अरसे के बाद अंडे देने हैं, या उस मेल को देते हैं जिसने फीमेल के साथ क्रॉसिंग करनी है, तो हैचबिलिटी बहुत अच्छी आती है। हैचबिलिटी कहते हैं कि कितने अंडों में से कितने चूज़े निकलें, उसके तनासब को हैचबिलिटी का नाम देते हैं। तो मायारी किस्म के चूज़े भी निकलते हैं इस तरह से। अगर मैं आपको तरीकाकार समझाता चलूँ तो इस तरह का एक जार ले लेना है, इस तरह का एक बर्तन ले लेना है, आप कोई दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं। उसके ढक्कन के ऊपर की जानब आपने सुराख करना है। इसके अंदर वो दाल आप डाल लेंगे जो आपको बआसानी सस्ती मिलती है और घरेलू पैमाने पे आपको दस्तयाब है। इसको जार में या किसी बर्तन में डालने के बाद आप उसमें पानी डाल देते हैं। अब आप इसको कुछ देर के लिए इसी कंडीशन में रखने के बाद इसको आप लेटरल साइड पे यानी कि पहलू के बल रखते हैं और फिर इसमें से पानी निकाल देते हैं। ये ऊपर की जानब सुराख इसलिए होते हैं ताकि हवा इसके अंदर जाती रहे और गैसेस बाहर निकलती रहें, कहीं से अंदर की जानब दाल ख़राब ना होना शुरू हो जाए। तो ये इसका व्यू आपको नज़र आएगा। पानी आपने इसमें से बाहर निकाल देना है और इसका आपने कुछ घंटों वेट करने के बाद दानों को दोबारा से ऑब्ज़र्व करना है। आप इसमें फिर पानी डालते हैं, फिर पानी निकालते रहते हैं, तो चंद दिनों के बाद आपको इस तरह से बीज फूटे हुए नज़र आते हैं। अब इसका हमें फ़ायदा क्या होता है कि बुनियादी तौर पे इसी दाल के अंदर जिसको हम स्प्राउटिंग के लिए रख रहे हैं, जो इसकी आगाज़ में ग़िज़ाइयत होती है, जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, उसमें इजाफा होने लग जाता है। इस तरह से हम इसके ऊपर स्प्रे करके इसके दानों को फूटने में मदद करते हैं, इसकी स्प्राउटिंग में हेल्प करते हैं। अब ये जो स्टेज आप इन दानों की देख रहे हैं कि जिसमें ये स्प्राउट हो चुके हैं, अब इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी कि इनके अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं उनमें इजाफा होना शुरू हो जाता है। चाहे आप सनफ्लावर सीड्स इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप मूंग दाल इस्तेमाल कर रहे हो, या कोई और लेंटिल्स या दूसरी पल्सीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप घरेलू पैमाने पे इस तरह से उनकी स्प्राउटिंग करने के बाद अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बना के उनसे ढेर सारे फ़ायदे ले सकते हैं। ज़्यादा विटामिन्स अपने चिकन्स को ऑफ़र कर सकते हैं। कभी भी अपने चिकन्स को दालें रा फार्म में यानी कि खाम फार्म में ऐसे ही साबित ऑफ़र ना कीजिएगा। या तो उन्हें आप उबाल लें, उससे भी उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है, उनके हाजमे के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ होती है। अगर आप बग़ैर उबाले या बग़ैर उन्हें स्प्राउट किए देते हैं तो इनसे उनका हाजमा ख़राब होने के चांसेस होते हैं, उनके जिस्म के अंदर टॉक्सिन बढ़ने के चांसेस होते हैं। आगाज़ में जब दालों या बीजों का चुनाव करना है तो उसमें देख लेना है कि कुछ इस तरह का कोई हिस्सा ना हो कि जहाँ पे फंगस लगी हो, जहाँ पे वो ख़राब हो, क्योंकि उसकी पहली तो बात है सही तरह से स्प्राउटिंग नहीं होनी। अगर हो गई तो वो आपके चिकन्स के लिए मुनासिब नहीं होनी, क्योंकि उसके साथ फफूंदी लगी होगी। इसलिए मायारी किस्म के दानों का, मायारी किस्म के बीजों का, दालों का, पल्सीज का, लेंटिल्स का इंतखाब करना आपने, जो भी आपको वर्ड समझ में आता है, और फिर उसके बाद वो तरीकाकार अख्तियार करना है जो मैंने आपको बताया है। पानी बीच में से डाल के और बाहर निकालने का मतलब क्या होता है कि आप उन बीजों को उनके लिए बाकायदा मिकदार में मॉइस्चर मुहैया कर रहे हैं कि जिससे उनकी नशोनुमा हो सकती है, जिनसे उनके फूटने के अमल का आगाज़ होता है। डायरेक्ट सनलाइट से आपने इसे बचाना है। आपने इसको रूम टेम्परेचर के अंदर रखना है जो कम अज़ कम 24-25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होगा, तो बेहतरीन किस्म की ग्रोथ होती है, बेहतरीन किस्म के स्प्राउट्स आपको हासिल होते हैं। ये चिकन्स की बॉडी में जाके एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे भी काम करते हैं, चिकन्स के जिस्म में मौजूद खुलियों को मजबूती मुहैया करते हैं। जैसे ही इस तरह के स्प्राउट्स हम अपने चिकन्स की ग़िज़ा का हिस्सा बनाते हैं तो एक मरतबा जब उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद हमें एक तो फीड कम इस्तेमाल करना पड़ती है, दूसरा मेडिसिन का इस्तेमाल कम होता है, और तीसरा अगर आपकी कोई वैक्सीन मिस भी हो जाती है तो इस तरह की चीज़ें आपके चिकन्स के जो टाइटर हैं, आपके चिकन्स की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, उसको बरकरार रख के उन्हें बीमारियों से भी महफूज रखते हैं। पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए मुआवन होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।